जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा परमार्थ साधन के 8 विघ्नों में से हम अभी तक 2 सुन चुके हैं। पहला आलस्य, दूसरा विलासिता। भाई जी कहते हैं कि 8 प्रधान विघ्न नाम जापक साधक के जीवन में आते हैं। पहला आलस्य, दूसरा विलासिता, तीसरा प्रसिद्धि, चौथा मान बढ़ाई, पांचवा गुरुपन, छठा बाहरी दिखावा, सातवां परदोष चिंतन और 8वां सांसारिक कार्यों की अत्यंत अधिकता। अभी तक हमने आलस्य, विलासिता सुन चुके हैं। आज सुनते हैं प्रसिद्धि। प्रसिद्धि संसार में ख्याति साधन मार्ग का सबसे बड़ा विघ्न है। इसी से संतों ने भगवत प्रेम को वैसे ही गुप्त रखने की आज्ञा दी है जैसे भले घर की उल्टा स्त्री जार के अनुराग को छिपाकर रखती है। साधक की प्रसिद्धि होते ही चारों ओर से लोग उसे घेर लेते हैं। साधन के लिए उसे समय मिलना कठिन हो जाता है। उसका अधिक समय सैकड़ों हजारों आदमियों से बातचीत करने और पत्र व्यवहार में बीतने लगता है। जीवन की अंतर्मुखी वृत्ति बहिर्मुखी बनने लगती है। होते होते उसका जीवन सर्वथा बहिर्मुख हो जाता है। वह बाहर के कामों में ही लग जाता है और क्रमशः गिरने लगता है। परंतु प्रसिद्धि में प्रिय भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उसे वह सदा बढ़ाना चाहता है और यूं दिनों दिन अधिकाधिक लोगों से परिचय प्राप्त कर लेता है। फिर उसका असली साधक का स्वरूप तो रहता नहीं, वरम प्रसिद्धि कायम रखने के लिए वह दंभ आरंभ कर देता है और वैसे ही दिन रात जलता और नए नए ढोंग रचा करता है। जैसे निर्धन मनुष्य धनी कहाने पर अपने उस झूठे दिखाऊ धनीपन को कायम रखने के लिए अंदर ही अंदर जलता और जाल रचता रहता है। उसका जीवन कपट, दुख और संताप का घर बन जाता है। ऐसी अवस्था में साधन का तो स्मरण ही नहीं रहता। अतएव इस अवस्था की प्राप्ति न हो, इससे पहले ही बढ़ती हुई प्रसिद्धि को रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए, जिनकी प्रसिद्धि नहीं हुई और भजन होता है वे पूरे भाग्यवान हैं। जितनी प्रसिद्धि है उससे ज़्यादा भजन होता है तो भी अधिक डर नहीं है। जितना भजन होता है उतनी ही प्रसिद्धि है तो गिरने का भय है। जितना भजन होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि हुई तो वह गिरने लगा, और जहाँ कोई बिना भजन के भजनानंदी कहलाता है वहाँ तो उसका पतन ही हो चुका। अगला है मान बढ़ाई। यह है चौथा नंबर। भैया यह बड़ी मीठी छुरी है और यह विष भरा सोने का घड़ा है। देखने में बहुत ही मनोहर लगता है, परंतु साधन जीवन को नष्ट करते इसे देर नहीं लगती। संसार के बहुत बड़े बड़े पुरुषों के बहुत बड़े बड़े कार्य मान बढ़ाई के मोल पर बिक जाते हैं। असली फल उत्पन्न करने के पहले ही वे सब मान बढ़ाई के प्रवाह में बह जाते हैं। मान की अपेक्षा भी बढ़ाई अधिक प्रिय मालूम होती है। बढ़ाई पाने के लिए मनुष्य मान का त्याग कर देता है। लोग प्रशंसा करें इसके लिए मान छोड़कर सबसे नीचे बैठते और मान पत्र आदि का त्याग करते लोग देखे जाते हैं। बढ़ाई मीठी लगी कि साधन पथ से पतन हुआ साधक का। आगे चलकर तो उसके सभी काम बढ़ाई के लिए ही होते हैं। जब तक साधन से बढ़ाई होती है तब तक वह साधक का भेष रखता है। जहाँ किसी कारण से परमार्थ साधन में रहने वाले मनुष्यों की निंदा होने लगती है, वहीं वह उसे छोड़कर जिस कार्य में बढ़ाई होती है उसी में लग जाता है, क्योंकि अब उसे बढ़ाई से ही काम है, भगवान से नहीं। अतएव मान बढ़ाई की इच्छा का सर्वथा त्याग करना चाहिए साधक को। परंतु सावधान, यह वासना बहुत ही छिपी रह जाती है। सहज में इसके अस्तित्व का पता नहीं लगता। मालूम होता है हम बढ़ाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि निंदा जरा भी अप्रिय लगती है और बढ़ाई सुनते ही मन में संतोष सा प्रतीत होता है या आनंद की एक लहर सी उठकर होठों पर हंसी की रेखा सी चमका देती है, तो समझना चाहिए कि बढ़ाई की इच्छा अवश्य मन में है। बहुत से मनुष्य तो भोगों तक का त्याग भी बढ़ाई पाने के लिए ही करते हैं। यद्यपि न करने वालों की अपेक्षा बढ़ाई के लिए किया जाने वाला त्याग या धार्मिक सत्कार्य बहुत ही उत्तम है,
परंतु परमार्थ दृष्टि से मान बढ़ाई की इच्छा अत्यंत हेय और निंदनीय होने के साथ ही साधन से गिराने वाली है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।